नमस्ते गुरुवर। एक पॉडकास्ट में आपने कहा था कि अहिंसा की मिसाइल एटम बम को भी ध्वस्त कर सकती है। तो प्रैक्टिकल अगर हम देखते हैं तो आज जितने भी विकसित देश हैं सब परमाणु बम रखते हैं और बाकी जो विकासशील है उनकी भी इच्छा होती है कि हम भी परमाणु बम रखें। तब अहिंसा में इतनी ताकत है तो फिर परमाणु बम की तरफ दुनिया क्यों जा रही है? देखिए, एक बात मैं करूंगा धर्म की और एक बात करूंगा रक्षा की, देश की। कुछ चीजें डरा करके, कुछ चीजों को डरा करके उससे रक्षा अपनी की जाती है। अगर भारत देश के पास परमाणु बम नहीं होता, अभी तक भारत देश को घुटने टेकने पड़ जाते। जब नहीं था तब तो था ही। और एक दौर ये आया जब भारत के पास परमाणु बम आए तो बाकी देशों ने उसके प्रति सौहार्द दिखावे वाला या डर वाला प्रस्तुत किया कि यार इसके पास भी है। अब तो ये देश राष्ट्र की सुरक्षा की बात होगी। अगर देश नहीं बचेगा तो धर्म भी नहीं बचेगा, और धर्म नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बच पाएंगे। तो ये सुरक्षा वाली बात। लेकिन धार्मिकता की बात की जाए तो अहिंसा का प्रयोग अपन कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं ना। आप खड़े हो और किसी ने आपके जेब से आपका पर्स निकाल लिया तो आप उसको पकड़ोगे कि बोलोगे उत्तम क्षमा धर्म की जय? क्या करोगे? आप क्या करोगे? मेरा प्रश्न, आप क्या करोगे? आप पकड़ोगे ना, पकड़ेंगे, चिल्लाओगे, चीखोगे भैया मेरा पर्स चुरा रहा है, पुलिस में भी जाएंगे, एफआईआर भी करेंगे। ये अहिंसा एक हैंड से नहीं चलेगी, इसको दोनों हैंड से चाहिए। जब तक अहिंसा दोनों हैंड से नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर भी अपने अंदर तो होना चाहिए। आप उसको पकड़वा लो, आपका काम हो गया, आपकी चीजें मिल गई, उसको छोड़ दो। अहिंसा ये कहती कि अपनी रक्षा कर लो लेकिन साथ में दूसरे की भी रक्षा कर लो। आपका काम ना बिगड़े और उसका भी ना बिगड़े। अगर उसने आपको चीजें वापस कर दी है तो भाई अब ठीक है, भाई तू देख ले अपना। एक सांप के ऊपर से गाड़ी निकल गई और वो तड़प रहा है, मरा नहीं, उसको घाव हो गया है, लेकिन वो ठीक हो सकता है इलाज होने पर। तो आपको इलाज कराना चाहिए कि उसके ऊपर से गाड़ी निकाल देना चाहिए? इलाज कराना चाहिए। वो तो और मेंढक खाएगा, किसी और को भी डसेगा, और गाड़ी निकाल दोगे आप तो सब खत्म, एक बार में खेल खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं करोगे ना आप। यही बात है, हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है वो उसका कर्तव्य है, हम तो अपनी तरफ से रक्षा करें। विश्व में अगर अहिंसा आ जाएगी तो परमाणु बम की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि पंचम काल है। यहाँ लोग आगे आगे और भी ऐसा करेंगे। जिसके पास जितना है उसकी भूख उतनी बड़ी है, जिसके पास जितना अधिक है उसने उससे अधिक की चाह रख रहा है। इसीलिए देश में अशांति अराजकता है। थोड़ा सा आधुनिकता से हट करके आध्यात्मिकता की ओर आएंगे तो शायद विश्व में चैन, शांति, अमन जरूर बनेगा, ऐसा समझिए। तो अभी तो एक कॉन्सेप्ट और भी आ गया है कि आप टैरिफ बढ़ा दो तो वैसे डर जाएंगे बेचारे। क्या बढ़ा दो? अहिंसा का रूप हो गया ये भी। आप किसी भी को अगर देश को काबू में करना है तो आप टैरिफ बढ़ा दीजिए उसका, जैसे अमेरिका ने किया। देखो, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि ये सब चीज़ें टेम्पररी है। आने वाला वक्त बताएगा कि किसका क्या होना है। पंचम काल है तो हिंसक का बोलबाला तो रहना ही है। फिर भी अपन अपनी गति सुधार लें, उसमें सार है। टैरिफ बढ़ा देने से कुछ नहीं होता, भाग्य बढ़ाना चाहिए। मैं आपसे आज इस मंच से कह रहा हूँ, अगर कोई 1 लाख परमाणु बम भी भारत पर फेंकेगा ना तो पंचम काल का जब तक अंत नहीं हो रहा भारत देश में आध्यात्मिकता वैसी ही रहेगी। और अन्य देशों की अपेक्षा बहुत शांति है भारत के निवासियों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आज भी साधु और धर्म का प्रचार है, ऐसा समझिए।